दुआ मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय आचार्य महोदय एवं मेरे शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुस्कान मंसूरी, बीए सेकेंड ईयर की छात्रा। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आपको उनकी कुछ स्टोरियां बताना चाहूंगी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता के एक कुलीन परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे और मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम। उन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ बोला, सब कुछ एक से बढ़कर एक है। जब विवेकानंद जी शिकागो में ब्रदर एंड सिस्टर डे अमेरिका नाम का वो सुंदर से भाषण दे रहे थे, तो 60,000 लोगों ने खड़े होकर जोरदार तालियां बजाई। लगातार तालियां बजती रही। भारत की युवा सन्यासी भारत के विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए गए। यह वो स्वामी विवेकानंद हैं जिन्हें न्यूयॉर्क के लिए नहीं, शिकागो के लिए जाने जाएंगे। 12 जनवरी 1863 को आपका जन्म हुआ। सारे शास्त्र आप पहचानते थे, वेद, उपनिषद, गीता, महापुराण, महाभारत सब आपको याद थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जमशेद जी टाटा के गुरु भी थे और स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे देश की संस्कृति को पूरे देश में फैलाया। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही थोड़ी शरारती थे। माता पिता उन्हें बोलते थे कि कितना शैतान है नरेंद्र। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था और उन्हें सब नरेंद्र नरेंद्र बोलते थे। चंपा का पेड़ हुआ करता था उनके आंगन पर, तो उसमें वह लटकते रहते थे और उनके माता पिता मना करते थे, फिर भी वो नहीं मानते थे। तो एक दिन उनके पिता ने सोचा कि मैं से कुछ डराना जिससे ये बंद कर दे ये चीज करना। तो उनके पिता ने बोला कि नरेंद्र इधर आ। सारे दोस्तों को बुलाया। बोले चंपा के पेड़ में एक भूत रहता है और अगर कोई इसकी डाली को तोड़ेगा तो वो उसकी गर्दन मरोड़ देगा। दोस्त उनकी घबरा गए कि अगर चंपा के पेड़ में भूत रहता है तो स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरे दिन फिर चंपा के पेड़ में लटकने गए। उनके दोस्त बोले अरे पेड़ में भूत रहता है, अगर उसमें लटकोगे तो तुम्हारी गर्दन को मरोड़ देगा। स्वामी जी बोले इतने दिन से लटक ही रहे थे ना, यदि भूत होता तो अब तक गर्दन मरोड़ दिया होता। एक दिन उनके गुरु रामकृष्ण